Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum first year. I hope all of you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 2, Information Network. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क चैप्टर अपना स्टार्ट किया है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 20 एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर सोहा शफीक. टुडे आवर टॉपिक इज़ नेटवर्क मॉडल्स. पिछले लेक्चर्स में हमने सर्वर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा, सर्वर क्लाइंट क्या है वो पढ़े. तो आज हमारे पास है नेटवर्क मॉडल्स पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर मॉडल है उसके पास हमारे पास उसकी दो टाइप्स हैं. सबसे पहले है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरी है पीयर टू पीयर मॉडल. तो इनको दो मॉडल्स में तकसीम किया जाता है. फर्स्ट वन है क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर मॉडल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे होता है. इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर वर्क्स एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क्स एज अ क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट मॉडल में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं कंप्यूटर वो एज अ सर्वर काम कर रहे थे, बाकी सारे जो हैं क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हैं. द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल द होल नेटवर्क. सर्वर ने ही सारे नेटवर्क को कंट्रोल किया होता है. इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टू बी शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. ठीक है, जो डिफरेंट हमारे पास नोड्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, इसको सर्वर कंट्रोल करने के लिए ही करता है. इट में आल्सो शेयर प्रिंटर अटैच विद इट. ठीक है, जो सर्वर के साथ प्रिंटर वगैरह अटैच हैं वो भी शेयर कर सकते हैं. सर्वर इज़ मोर पावरफुल कंप्यूटर दैन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन द नेटवर्क मॉडल. ठीक है, नेटवर्क मॉडल में जो सबसे ज़्यादा मेन काम होता है सर्वर का होता है, क्योंकि सर्वर ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले में. द सर्वर कंप्यूटर रिक्वेस्ट द क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द सर्वर कंप्यूटर. द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द रिक्वेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर. ठीक है, जो सर्वर कंप्यूटर वो रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए उसको उस मुताबिक जो है उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा. सम सर्वर्स इज आल्सो आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्विसेज. अ डेडिकेटेड सर्विस सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, कुछ नेटवर्क्स में डेडिकेटेड सर्वर जो हैं अटैच होते हैं. डेडिकेटेड सर्वर क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइल सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल. अ प्रिंटर सर्वर इज़ यूज टू मैनेज प्रिंटर एंड प्रिंटिंग आर सिमिलरली नेटवर्क सर्वर मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं हमने. जो प्रिंट सर्वर है वो सिर्फ प्रिंट निकालने के लिए ज़िम्मेदार है, और अगर फ़ाइल सर्विसेज है तो वो फाइल को स्टोर और मैनेज करने के लिए, और इसके अलावा अगर नेटवर्क सर्वर है तो वो नेटवर्क के रिसोर्सेज जितने भी होंगे उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होगा. क्लाइंट सर्वर मॉडल हमें बहुत से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जिनमें से हम सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस जो हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे. इनमें है इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक इन द नेटवर्क. ठीक है, जो है सबसे मेन जो इसका है डाटा के वॉल्यूम यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि कहाँ से डाटा आ रहा है जा रहा है, वो सारा हैंडल जो है सर्वर करता है और इसको कंट्रोल करता है. इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. और जो क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसको फास्टर रिस्पॉन्स देता है ताकि उनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट ना हो. इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सर्वर. ठीक है, इसके एडवांटेज में ये भी आता है कि बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, वो कम पावरफुल भी काम कर जाते हैं, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है और ज़्यादा काम जो है सर्वर के थ्रू ही होना है, क्योंकि सारी जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो सर्वर ने देखनी है, और आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस उसके साथ अटैच हो रही हैं, रिसोर्सेज अटैच हो रहे हैं, वो भी रिक्वेस्ट जो है सर्वर ने फुलफ़िल करनी है. तो सर्वर ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इसलिए जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो लेस पावरफुल भी चल जाते हैं. तो इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें पहला है इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर आर वेरी कॉस्टली. ठीक है, अगर आपने एक कंप्यूटर की वर्किंग देखनी है, इसकी जितना वो एफिशिएंट होगा इसका मतलब है वो इतना एक्सपेंसिव भी होगा. उसकी हार्ड डिस्क, उसकी ड्राइव वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, इसलिए ये महंगा मॉडल बन जाता है, क्योंकि सर्वर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर जो है इंक्लूड होता है.
द ऑपरेशन स्टॉप्ड ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन। और सबसे मेन जो डिसएडवांटेजेस का ये है कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग की वर्किंग सारी बंद हो जाती है जब सर्वर जो है काम करना छोड़ जाता है। सर्वर ख़राब हुआ समझो आपका सारा जो नेटवर्क है वो ख़राब हो गया। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस में आता है कि सर्वर अगर वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है। सर्वर जितना एफिशिएंटली वर्क करता जाएगा उतना ही आपका नेटवर्क जो है प्रॉपरली वर्क करता जाएगा। दूसरा जो नेटवर्क मॉडल है हमारे पास है वो है पीयर टू पीयर मॉडल। ऑल कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर मॉडल हैज़ सेम स्टेटस। ठीक है, पीयर टू पीयर मॉडल में जो सारे कंप्यूटर सारे नोड्स हैं उनमें सेम स्टेटस के होंगे। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल ऑल अदर कंप्यूटर। कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होगा जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइस एंड फाइल्स ऑन द अदर कंप्यूटर। हर कंप्यूटर जो है वो इस एबल पे है, इस काबिल है कि वो दूसरे कंप्यूटर से कोई भी फाइल ले सके या कोई भी वर्किंग उसने करवानी हो तो वो कर सकता है। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हर कंप्यूटर जो है वो अपना डाटा खुद स्टोर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन अपना सॉफ्टवेयर खुद यूज़ करता है। ठीक है, इसकी इंडिविजुअली ये अपने अंदर ही सारा स्टेट जो है अपने डाटा वगैरह को स्टोर रखता है। इसको किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट नहीं पड़ता है। हर कंप्यूटर हर नोड इंडिविजुअली वर्क करता है। तो इसके साथ सम एडवांटेजेस हैं हमारे। सम एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल्स आर इट इज़ ईजी टू सेटअप। चूँकि इसके साथ सर्वर अटैच नहीं करना होता है तो इसको सेटअप करना इसका बहुत आसान है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, तो मेंटेन करना भी इसको आसान है। किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम हो जाती है या इसकी देखभाल करना आसान होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, ये किसी किस्म का एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर इसके लिए रिक्वायर नहीं है। इसके डाटा को सेव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये इंडिविजुअली हर कंप्यूटर इसमें काम करेगा। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। ठीक है, ये ज़्यादा एफिशिएंट उनके लिए है जो छोटे ऑफिसेज हैं, जैसे कि 10 से 11 कंप्यूटर्स अगर का नेटवर्क बनाना हो तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क बनाना हो, जैसे आपने कोई बिल्डिंग वगैरह का, बैंक वगैरह का, तो आपके पास सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल छोटे नेटवर्क के लिए बहुत एफिशिएंट है। तो पीयर टू पीयर मॉडल में इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें से एक है हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। ठीक है, चूँकि ये एक छोटा नेटवर्क है, इसमें जो सर्वर कंप्यूटर नहीं है, एक ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो जो नेटवर्क की ट्रैफिक की वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कंप्यूटर नंबर 3 है, उसमें कोई डाटा स्टोर है, तो कंप्यूटर नंबर 4 भी इसको एक्सेस कर रहा है, 8 भी इसको एक्सेस कर रहा है, 10 भी इसको एक्सेस कर रहा है, तो इससे वर्किंग जो है, नेटवर्क की ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वर्किंग स्लो हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन द नेटवर्क। राइट, सिक्योरिटी जो है कम फ्राहम करता है। तो वही बात हो गई कि चूँकि सर्वर नहीं है, पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, तो हर नोड ने, हर कंप्यूटर ने इंडिविजुअली डाटा को स्टोर किया हुआ है। तो इंडिविजुअली डाटा स्टोर होने की वजह से डिफरेंट लोकेशंस पे डाटा स्टोर होने सिक्योरिटी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट वे में क्विकली भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे डाटा स्टोर है। तो इसलिए इसको असेस करने के लिए हमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। पहले हम सर्वर पे जाते थे, उसको डाटा बताते थे ये हमें चाहिए, तो सर्वर हमें प्रोवाइड कर देता था। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो डाटा कहाँ, किसके पास स्टोर है, किस नोड के पास है। तो किस नोड के पास, उसके पास जाएंगे, तब रिक्वेस्ट करेंगे, फिर इसकी ट्रैफिक को हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए ये डाटा की वर्किंग भी स्लो करता है और सिक्योरिटी भी बहुत एफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और नेटवर्क का मॉडल बन जाता है जो कि है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल इज़ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल्स क्या हैं? पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल को कंबाइन करके जो मॉडल बनाया जाता है वो हाइब्रिड मॉडल होता है। मैनी नेटवर्क्स यूज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल। ठीक है, बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं इन दोनों नेटवर्क्स के मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दिस मॉडल आर कैन प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ बोथ
मॉडल्स, ठीक है। तो फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल है तो इसके दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उसको यूज़ करते हुए बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हाइब्रिड में हम पीयर टू पीयर के एडवांटेजेस भी ले सकते हैं और उसके क्लाइंट सर्वर मॉडल के जो एडवांटेजेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ताकि एक बेहतरीन जो है हमारे पास से नेटवर्क वजूद में आए। तो ये हाइब्रिड मॉडल होगा। तो स्टूडेंट, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज लेक्चर्स. You have no confusion. If you have any confusion, carefully you read out from your book, then discuss with me. Stay home, stay safe. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे. खुदा हाफिज़.